नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। अशोकनगर संत शिरोमणि श्री रामदेव जी महाराज के 753वें जन्मोत्सव के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश के उरई में हाई कोर्ट एडवोकेट व पार्षद रेखा नामदेव पत्रकार का मुख्य अतिथि के रूप में नामदेव समाज के अध्यक्ष श्याम किशोर नामदेव एवं नामदेव समाज सेवा समिति उरई द्वारा एक अलग अनोखे तरीके से भव्य ऐतिहासिक स्वागत सम्मान किया गया। उत्तर प्रदेश के जिला जालौन की उरई में नामदेव सेवा समिति उरई द्वारा नामदेव जयंती पर एक भव्य आयोजन रखा गया, जिसमें उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से भी नामदेव समाज बंधुओं बहन पधारी हुए थे। इस अवसर पर सर्वप्रथम मुख्य अतिथि एडवोकेट पार्षद रेखा नामदेव पत्रकार पुत्री बलकूराम नामदेव पूर्व प्रधान अध्यापक के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात उरई नामदेव समाज के अध्यक्ष श्याम किशोर नामदेव शिक्षक ने अपने स्वागत भाषण में सभी का अभिवादन कर स्वागत किया। मंचासीन अतिथियों में मुख्य अतिथि हाईकोर्ट एडवोकेट पार्षद रेखा नामदेव, पत्रकार विशिष्ट अतिथि विमलेंद्र नामदेव गुड्डू, जिलाध्यक्ष नामदेव समाज ललितपुर व अध्यक्ष सहकारी समिति बांसी, विशिष्ट अतिथि जगदीश मोहन नामदेव, शिक्षक जिला महामंत्री नामदेव समाज अशोकनगर, विशिष्ट अतिथि छोटेलाल नामदेव, महामंत्री ललितपुर नामदेव समाज, विशिष्ट अतिथि मुन्नालाल नामदेव तालबेहट का स्वागत सम्मान अध्यक्ष श्याम किशोर नामदेव एवं नामदेव समाज उरई के द्वारा किया गया। रूबी नामदेव अध्यापक के द्वारा अतिथियों के सम्मान में स्वागत गीत गाकर सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रेखा नामदेव ने संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों पर चलकर उनके जीवन से शिक्षा लेने की बात कही और कहा कि नामदेव समाज जाति से पिछड़ा हो सकता है पर बुद्धि से नहीं, इसलिए सभी नामदेव सजातीय बंधु माता बहनों अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर ऊर्जा देकर आगे बढ़ाने में उनकी उन्नति में सहायक बने और कहा कि नामदेव समाज निरंतर आगे बढ़ रहा है, देखकर बहुत खुशी होती है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक नामदेव समाज के लोग जागरूक हैं और निरंतर विकास और उन्नति कर प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं और कहा कि उत्तर प्रदेश की उरई नामदेव समाज ने समाज की इस बेटी रेखा नामदेव का जो सम्मान स्वागत आज किया है उसके लिए आप सबकी आभारी हूँ। आप सबके द्वारा दिया हुआ मान सम्मान, स्नेह, आशीर्वाद यह सब जीवन पर्यंत मेरी स्मृति में बना रहेगा। आप सबने मेरे हृदय पटल पर एक विशेष छाप छोड़ी है और कहा कि आपकी उरई नामदेव समाज के अध्यक्ष श्याम किशोर नामदेव जी और उनकी सारी टीम को इस सफल कार्यक्रम की बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। उनकी कर्मठता को देखकर लगता है कि वह समाज को विकास की और निरंतर आगे ले जाकर एक नया इतिहास बनाएंगे। इस अवसर पर माता दी नामदेव ललितपुर, मदनलाल नामदेव तालबेहट, रामगोपाल नामदेव उरई, देवी दयाल नामदेव उरई, मूलचंद नामदेव कोटरा, अनिल नामदेव, गोरेलाल नामदेव, लक्ष्मी प्रसाद नामदेव, मनोज नामदेव, शिक्षक विनोद नामदेव, कपिल नामदेव, सहयोग नामदेव, उत्कर्ष नामदेव, अनमोल नामदेव उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि रेखा नामदेव का सम्मान अध्यक्ष श्याम किशोर नामदेव एवं उनकी टीम ने शॉल, श्रीफल, पगड़ी, शील्ड, पुस्तक एवं स्मृति चिन्ह देकर किया एवं सभी अतिथियों का स्वागत पगड़ी, स्मृति चिन्ह देकर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर आमंत्रित वक्तागण रमेश चंद्र रामायणी, रामशंकर गौड़ शास्त्री, चंद्रशेखर रामायणी ने भी संत नामदेव जी की महिमा का वर्णन किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में नामदेव समाज के नर नारी और बच्चे बुजुर्ग जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन शास्त्री रामशंकर गौड़ शिक्षक ने किया। इस अवसर पर संरक्षक मुन्नालाल नामदेव ने अतिथियों को पुस्तक भेंट की। गाड़ी को कभी मत छोड़ना और एक सिद्धांत और दिया था पापा जी ने कि अपने मनोबल को कभी, कॉन्फिडेंस को कभी लूज मत होने देना, मतलब गिरने मत देना। ये संदेश मैं मेरी जो बच्चियां बैठी हैं उनको देना चाहती हूँ। मैंने बड़ी से बड़ी सभाओं में लाखों के लोगों के बीच में उद्बोधन दिया, बोला, दिल्ली के पटल पर बोला, आपकी इस बेटी को अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका इंडियन टुडे दिल्ली से छापा गया साहस के लिए। वो सिर्फ क्यों कि बुरी से बुरी परिस्थिति आती है, संकट आता है, संघर्ष आता है, हमारी परीक्षा लेता है, पर हमें डगमगाना नहीं चाहिए। मुझे पापा की चीजें याद आ गई। अब मैं मेरे पापा जी की चीजें यहाँ क्यों परोस रही हूँ कि मेरे पापा जी बहुत साहित्यिक, बहुत सही और संत शिरोमणि नामदेव जी भगवान के भक्त और शिक्षक हैं और वही संस्कार मुझ पर मैं चाहती हूँ मेरी सभी बहनें, छोटे भाई यहाँ सुने, क्योंकि ये संस्कारों से जीत होती है। मेरी आदर्श तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है।
मेरा गुस्सा भी रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसा होता है, लेकिन मुझे क्या याद आ जाता है, मेरे पूज्य पिताजी का कहना, यम नियम संयम, नैतिक मूल्य, परोपकार, करुणा, दया, ईमानदारी। मैं ट्रेन में जा रही थी, एक बार की बात है, कभी भी किसी के साथ ऐसा हो तो कृपया इस वक्तव्य को जरूर ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति बैठे हुए थे, वॉशरूम जाने के लिए निकली तो उनका पैर का पूरा जूता का जूता मेरे घुटने में ऐसे सफेद कपड़ों में छप गया। पैर पे पैर रख के बैठे थे, बड़ा क्रोध आया, मुझे बड़ा गुस्सा आया। उस सज्जन को जरा भी नहीं लगा कि अपन माफी मांगे, सॉरी बोले, हम गलत तरीके से रास्ते में बैठे पैर पे पैर रख के। मैंने सोचा कि मैं भी इसको एकदम से कॉलर पकड़ के दो लगाऊं, लेकिन मुझे भाई पापा जी की बात याद आ गई। मैं बिना कुछ कहे वॉशरूम गई, वॉशरूम से वापस आई। जब वापस आई तो पूरा जो डिब्बा था उसमें 20-25 लोग तो थे और ज्यादा भी होंगे, सभी ने तो तालियां बजाई और उस व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, उसने खड़े होकर चरण वंदन किया। तो इसमें हमारी जीत हुई कि नहीं है? क्यों किया चरण वंदन? उसको पता चल चुका था जब तक मैं लौट के आई कि ये कौन थी। ये कुछ भी कह सकती थी, कर सकती थी, पर इन्होंने संयम रखा, दया करुणा दिखाया। तो यहाँ पर इस संदेश में परोसना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरी नारी शक्ति बैठी हुई है। मेरी नारी शक्ति को किशोराई की वसुंधरा माँ की धरती पर मैं सबसे पहले नमन करते हुए कहना चाहूंगी कि नारी वो चीज है कि वो जहाँ जाता है अपना डंका बजाकर ही आता है, क्योंकि उसके अंदर संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज का खून है। नामदेव जी हमारे संत बड़े सम्मान से जीते आए, स्वाभिमान से जीते आए, सत्य के पुजारी थे, और आज हम सबको भी उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने आप को, अपने जीवन को सफल बनाना है। मेरे पूज्य पिताजी कहते हैं, आदरणीय श्री बलकू राम नामदेव पूर्व प्रधान अध्यापक मेरे आदरणीय पापा जी हैं, उनका रिटायरमेंट हो चुका है। हाल ही में उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया, साडोरा में शिव मंदिर का, वो वहाँ पूजा अर्चना में लीन रहते हैं। उससे पहले भी हमारे साडोरा में आज से लगभग 23-24 साल पहले नामदेव समाज का एक छोटा सा कच्ची कोठरिया थी, खप्पर चढ़े रहते हैं, खप्पर चढ़े रहते थे, गीली मिट्टी रहती थी, पानी टपकता था नामदेव जी पर। मेरे पापा जी को बड़ी गिलानी होती थी। अपन मध्यम वर्गीय लोग हैं, कोई बड़े लोग नहीं है। मेरे पापा जी ईमानदार शिक्षक बस, तो कहते थे कि इनको किस तरीके से मंदिर बनवाया जाए और किस तरीके से भगवान को पक्के मकान में घर में बिठाया जाए। भगवान की ऐसी महिमा हुई, थोड़ा सा प्रयास किया, मेरे नींव के पत्थर पापा जी जरूर बने, लेकिन फिर आप सब जैसे समाज भाइयों ने, सभी ने मिलकर साडोरा में नामदेव समाज का 2 मंजिल मंदिर बनवाया। आज नामदेव समाज का मंदिर साडोरा में 2 मंजिल है, शायद ही कई बार होगा, सब जगह है लेकिन 1 मंजिल है। आज से 23 साल पहले विशाल भंडारा, शादियां, कन्या के विवाह, गौरव हुआ था बहुत बड़ा मेरे पूज्य पिताजी के सानिध्य में। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। तो मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे सिखाया कि बेटा चाहे जितनी भी लोगों का सम्मान करके। श्याम किशोर नामदेव जी हमारे बड़े भाई, पूरे के अध्यक्ष महोदय, हमारे ललितपुर से पधारी विमलेन नामदेव जी जो कि ललितपुर के जिला अध्यक्ष हैं, छोटेलाल नामदेव जी जो कि जिला महामंत्री हैं ललितपुर, मुन्नालाल नामदेव जी जो कि ताल बेट से अध्यक्ष हैं, माता देव नामदेव जी जो कि ब्लॉक अध्यक्ष नामदेव समाज ललितपुर हैं, मदन लाल नामदेव रिटायर्ड अध्यापक ताल बेट से जो कि संरक्षक है जिला नामदेव समाज के, और रामगोपाल नामदेव जी ललितपुर, अनुपम पुस्तक भंडार उरई, देवीलाल नामदेव जी, मूलचंद नामदेव जी, अनिल कुमार नामदेव जी, गोरेलाल नामदेव जी, लक्ष्मी प्रसाद नामदेव जी, और एक नाम और इसमें पीछे लिखा है पर मुझे याद हो गया क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत चीजें बताई इस ऋषि उद्दालक की तपोभूमि की। आदरणीय हमारे मनोज भाई नामदेव जी शिक्षक साहब,
बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच में आकर। आप हम धन्य हुए हैं उत्तर प्रदेश की इस पावन भूमि पूरी धरा वसुंधरा में आकर। आप सभी का, मेरी सभी माताओं बहनों का, भाइयों का बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मेरे शास्त्री जी सभी का, अगर मुझसे कोई गलती हुई क्षमा का दान देना। जय हिंद, जय भारत। बोलो प्रभु श्री राम की, संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज की, संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज की, विठ्ठल भगवान की। अशोकनगर से समी जगत के लिए ब्यूरो चीफ रेखा नामदेव की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.